हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है ग्लोबल सिटीजन एंड वन नेशन। इसके राइटर हैं सिद्धार्था। आज मैं बात करूंगी द ग्लोरीज ऑफ डिजायर्स एंड वांट्स के बारे में। एक्चुअली लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे पूरे दुनिया पे प्रभाव पड़ता है। तो राइटर ने यहाँ वर्ल्ड के मैप में जो चेंजेस आए थे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, उनको बताया है कि ये दोनों इवेंट्स ऐसी थी जो सेल्फिश ह्यूमन डिजायर का नतीजा थी। हम यहाँ ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हुई। इसमें किसी सिंगल नेशन या किसी स्पेसिफिक पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते। इस डिजास्टर का कारण था इंसान की विजडम की कमी। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। 19th सेंचुरी में वर्ल्ड में डिजायर्स का एक्सपेंशन देखा गया। इंपेरियलिज्म शुरू हुआ। ये एक ऐसी मैड रेस थी जहां कॉलोनीज बनाई गई, उनको पोजेस किया गया। इंपेरियलिज्म का मतलब था पावर को बढ़ाना, अपने देश के बाहर दूसरे देशों में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ को कंट्रोल करना, उनको रूल करना। इंपेरियलिज्म इज अ स्टोरी ऑफ शेयर डिसेप्शन, ब्रूटैलिटी एंड अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ आर्म्ड फाइट। जो देश दूसरे देशों पर रूल करता था उसको इंपेरियलिस्ट कंट्री, और जिस कंट्री पर रूल होता था उसे कॉलोनी कहते थे। कॉलोनी की आजादी खत्म हो जाती थी, वो कंप्लीटली उस फॉरेन रूल के अंडर में आ जाती थी। इसको कॉलोनिज्म कहते थे। इसमें गरीब, पिछड़े हुए, वीक कंट्री को जीतकर ये इंपेरियलिस्ट राज करते थे। Imperialism and colonialism made the human consciousness blind. Imperialist country अपनी पावर बढ़ाते गए और जिस देश पे वो राज करते थे वहां की इकोनॉमी को वो खोखला करते गए। इससे उनकी पावर को बढ़ाने की चाह और भी बढ़ती चली गई। The imperialist nation adopted the most barbaric method to drain away resources from the conquered nations. जीते गए देशों से उन्होंने उनके सारे रिसोर्सेज छीन लिए। उस समय काले और सफेद रंग का भेदभाव ये सिर्फ एक ह्यूमन बैकवर्ड का ही एग्जाम्पल था। खुद को सुपीरियर दिखाना, लाइक वाइट जो है वो किंग हैं और ब्लैक स्लेव्स हैं। ये लाइफ का वो टाइम था जो हिस्ट्री का डार्क पीरियड माना जाता है, क्योंकि डिजायर्स अपनी मैक्सिमम लेवल पे थी उस समय। ज्यादा प्रॉफिट पाने के लिए जो इंपेरियलिस्ट थे वो आपस में भी लड़ते थे। इससे उन इंपेरियलिस्ट पावर के बीच में भी एक बिटरनेस बढ़ी। वो एक दूसरे को एनिमी की तरह देखने लगे। डिजायर्स ने लोगों को ब्लाइंड कर दिया और डिजायर्स ने लोगों के माइंड को कैप्चर कर लिया। इंपेरियलिज्म की वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई। द कोर ऑफ ऑल दीज सुपर इल विल्स वॉज द लस्ट फॉर वेल्थ, और इसका परिणाम हुआ लोगों का और पैसों का लॉस। द डिवास्टेशन caused by World War First has no records कि उसमें कितने लोग मारे गए, कितनी मासूम जनता उससे पीड़ित हुई, कितने एपिडेमिक्स और फेमाइन्स का लोगों को शिकार होना पड़ा। शहर, गांव, कस्बे, फैक्ट्री, बिल्डिंग, व्यापार सब बर्बाद हो गए। इन शॉर्ट, सिविलाइजेशन कोलैप्स्ड ड्यू टू वॉर। स्पिरिचुअलिटी भी और मॉरलिटी भी।
सो डेडली, सो कॉस्टली। उसके बाद हुई वर्ल्ड वॉर टू। ये भी इलविल और डिजायर्स का ही नतीजा थी। जैसे कि हिस्ट्री से पता चलता है, नाजिज्म और फासिज्म ये वॉर के मुख्य कारण थे। लेकिन यदि गहराई से देखें तो फासिज्म और नाजिज्म ये रिवेंज, लस्ट फॉर पावर, एंगर और फ्रस्ट्रेशन ही इनका मुख्य कारण था। फासिज्म और नाजिज्म सिस्टर कंसर्न थे। ये दोनों एक साथ मिल गए अलॉन्ग विद अदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग की पीस और हार्मनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। These two factors entrapped the complete world and placed Mother Earth on burning fire. सेकेंड वर्ल्ड वॉर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर थी हमारे हिस्ट्री की। Human beings were slaughtered like goats and sheep in the butcher shop. Millions of people were transferred to concentration camps and killed. लोगों को गैस चैम्बर में जलाया गया। वॉर प्रिजनर से ग्रेव्स खुदवाई गई और बाद में उनको भी गोली मारकर उन्हीं ग्रेव्स में दफनाया गया। इनह्यूमन मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के द्वारा ऑन ह्यूमन बीइंग्स। एटम बॉम्ब्स गिराए गए, द मोस्ट बारबेरिक एक्ट, और जिसका एडवर्स इफेक्ट लोग अभी तक भुगत रहे हैं। तो ये दो वॉर इस तरह की थी जिन्होंने हमारी पूरी ह्यूमन रेस पे बहुत बुरा असर डाला। ये हिस्ट्री के दो मेजर इवेंट्स थे। इसके अलावा हमारी अर्थ पे कुछ ऐसे रिवॉल्यूशंस हुए जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन मेन थे। अक्टूबर रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो हमारे प्रोडक्शन थे उसको बढ़ाने में, इसको दूसरे कंट्रीज में बेचने के लिए ज़रूरत पड़ी। यूरोपियन कंट्रीज अपना जो सरप्लस माल था वो एशिया और अफ्रीका में बेचने लगे, जहां पर अभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। इसी तरह से वो अपना पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन भी वहां पर एक्सटेंड करने लगे थे उन कंट्रीज में, और जल्दी ही उनको अपनी कॉलोनी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अक्टूबर रिवॉल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन हो, इट पेव्ड द वे फॉर सोशलिस्ट मूवमेंट्स all over the world. It gave rise to socialist countries of the world. सोशलिज्म की वजह से इंटरनेशनलिज्म प्रमोट हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को ओपोज करना, गुलाम देशों को आज़ादी दिलाना, वॉर को ओपोज करना, वर्कर्स को जो उनके डेली वेजेस थे वो फिक्स करना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू प्रमोट revolution on an international scale. The success of socialism in Russia brought about a redefinition of democracy. सोशलिज्म को डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन डिक्लेयर कर दिया गया। आज भी कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज हैं ये मानते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी के बिना बेकार है। The discrimination based on color, race, sex, religion, or region must go if democracy is to be established. रशियन रेवोल्यूशन की वजह से इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म जल्दी ही खत्म करने में हेल्प मिली। ये कोई डाउट नहीं है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन रशिया की हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा इवेंट था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसमें ह्यूमन डिग्निटी की इंपॉर्टेंस नहीं थी। दिस रेवोल्यूशन पेव्ड द वे फॉर टायरनी ऑफ द स्टेट इंस्टेड ऑफ द जार।
जो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को अपोज करता था उसको साइबेरिया के ठंडे देशों में कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। सिविल लिबर्टीज को कुचल दिया जाता था। प्रेस को भी आज़ादी नहीं थी। डिस्कशन और डिबेट्स को इवन रूलिंग पार्टी अलाउ नहीं करती थी। ये सिस्टम 1991 में कोलैप्स हो गया। दोनों रेवोल्यूशंस का पर्पस गरीब और अमीर लोगों का गैप भरना था एंड सोशल अवेयरनेस था लोगों के बीच में। लेकिन दोनों चीज़ें नहीं चल पाई क्योंकि उनमें स्पिरिचुअलिटी की कमी थी। केवल स्पिरिचुअलिटी में ही वो पावर होती है जो इंसान के जो इनर मोस्ट कोर है उसको टच करती है। स्पिरिचुअलिटी ह्यूमन वैल्यूज को चेंज कर सकती है। जब ह्यूमन बीइंग चेंज हो जाएगा या बदल जाएगा तो समाज में भी बदलाव आएगा और इसी तरह से ऑटोमेटिकली देशों में भी बदलाव आएगा। ये रेवोल्यूशंस इंसान की ना खत्म होने वाली डिजायर्स को सेटिस्फाई करना चाहते थे। डिजायर्स को सप्रेस करने के बजाय ये इल विल को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। इसीलिए सिर्फ एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ही ऐसा रेवोल्यूशन है जो अनलिमिटेड मटेरियलिस्टिक जो डिमांड्स हैं मैनकाइंड की उनको ख़त्म कर सकता है।